हेलो गुड मॉर्निंग। आप सब लोगों का वेलकम है आज फिर से 45 सेकेंड्स प्रेजेंटेशन के अध्याय नंबर 17 में। और यहाँ हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से हम अपने आप को लीडर के रूप में विकसित करते हैं और कैसे कैसे करके हम लोग अपने सपनों को पूरा करते हैं। सो इस अध्याय की बात करें तो इसमें काफी कमाल की चीजें हम लोगों के लिए हुई हैं और हम लोग लगातार इस चीज को पढ़ रहे हैं और हम लोगों को चकित कर देने वाले कुछ परिणाम यहाँ पर मिलते हैं, जिसमें हम अब इस अध्याय में सीख रहे हैं कि जीवन शैली और नेतृत्व का स्वप्न हमारा किस प्रकार से होता है। ये इस चैप्टर का नाम है। हम अब आगे बढ़ते हैं और ये वाला पैरा मैं फिर से पढ़ूंगा। ये पैराग्राफ अच्छा, बहुत जबरदस्त तरीके से इस पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक एक एक बात को बहुत बेहतर तरीके से बोला गया है। और यदि हम फिर से इसे अपने घर पर पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि और बेहतर तरीके से और बढ़िया तरीके से हम इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे। और वो समझना इतना ज़रूरी है ताकि हमारा व्यवसाय उस तरीके से बढ़ पाए। तो आप लोगों के सहयोग से मैं इसे आगे फिर से शुरू करता हूँ। याद रखें, आपका नजरिया और आपके कार्य आपके शब्दों से अधिक तेज आवाज में बोलते हैं। आपका नजरिया पहले सामने पहुंचता है और फिर सफलता पीछे पीछे अपने आप आ जाएगी। और आपको किस तरह के नजरिए की जरूरत है? आपको हर दृष्टि से सकारात्मक नजरिए की जरूरत है। कैसा नजरिया चाहिए? हर चीज में हम लोग पॉजिटिव ढूंढें, नेगेटिव ना ढूंढें। हर हर चीज में हम पॉजिटिव ढूंढें। जब नेगेटिव ढूंढने लग जाते हैं तो नेगेटिविटी आपके आसपास 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 घूमने लग जाती है। हमारे आसपास बहुत सारे नेगेटिव विचारधारा के लोग होते हैं। सभी से हम लोगों को उस प्रकार की ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। तो बहुत बेहतर ये है कि नेगेटिव लोगों से जितना जल्दी हटकर पॉजिटिव लोगों की तरफ जाया जाए, हमारा बिजनेस उतनी ही तेज बढ़ेगा। तो इस मुकाम को हासिल करने के लिए हमें अपना नजरिया बदलना है। तो कहते सवाल पूछा, आपको किस तरह के नजरिए की जरूरत है? आपको हर दृष्टि से सकारात्मक पॉजिटिव नजरिए की जरूरत है। आपको अपने सपनों के बारे में जोश की जरूरत है और उन्हें साकार करने के लिए साधनों की जरूरत है। इसके साथ ही आपको एक अच्छे लीडर के गुण सीखने की भी जरूरत है। आज हम सब लोग मिलकर, जिसमें मैं भी शामिल हूं, हम एक अच्छे लीडर के गुण सीखेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में आप अकेले काम नहीं करते हैं, एक टीम बनाते हैं जो आपके साथ काम करती है और आप अपने साथ सफलता की राह पर उनका नेतृत्व करते हैं। और अगर आप नेतृत्व करते हैं, देखिए, आप स्वयं को नेता घोषित तो नहीं कर सकते। कुछ लोग जो आपकी बातों को पसंद करते हैं और आप पर अपने आप को छोड़ देते हैं, वो सोचते हैं कि आप जो कहेंगे वो सही होगा और आपकी बातों को मानते हुए जो भी आप कह रहे हैं उतना रिगार्ड देते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं आपके साथ में। तो वो पूरी तरीके से अपने आप को आप पर समर्पित कर देते हैं। जब ऐसा समर्पण का भाव दिख रहा हो तो आप वाकई एक लीडर के रूप में, ये एक नेता के रूप में विकसित हो रहे होते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को आगे बढ़ते हैं। सो क्या कहा कि नेतृत्व की बात आई, तो अब कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप अकेले काम नहीं करते हैं, एक टीम बनाते हैं जो आपके साथ आपके साथ काम करती है और आप अपने साथ सफलता की राह पर उनका नेतृत्व करते हैं। एक अच्छा लीडर बनने के 6 कदम। ये 6 के 6 कदम हम शॉर्ट में लिख भी लेंगे और आज इनको पढ़ेंगे और पूरा करेंगे। 6 कदमों में बताया गया, सक्रियता से शामिल हों। पहला कदम, सक्रियता से शामिल होने का मतलब आप सदैव वहां दिखने चाहिए। आप अपनी कंपनी में किसी मित्र को स्पॉन्सर करते हैं और उस मित्र की मदद उसके मित्र को स्पॉन्सर करने में करते हैं। यानी कि मिस्टर ए की अगर आपने मदद की, मिस्टर ए की अगर आपने मदद की और आपने मिस्टर ए को पहले स्पॉन्सर किया तो वो आपके मित्र थे। मिस्टर ए के मित्र थे मिस्टर सी, तो मिस्टर ए की मदद आपने मिस्टर सी को स्पॉन्सर करने में की। तो ये उस बारे में बात कर रहे हैं। आप अपनी कंपनी में किसी मित्र को स्पॉन्सर करते हैं और उस मित्र की मदद उसके मित्र को स्पॉन्सर करने में करते हैं और यह सिलसिला बस चलता रहता है। अपनी टीम को सफल बनाने के लिए आप सिखाते हैं और पोषण देते हैं। आप एक आजमाया हुआ सिस्टम बताते हैं जो उन्हें सफल बना देगा। इस तरह के वे अपने प्रयासों का समरूप तैयार कर सकते हैं और बहुत तेजी व शक्ति से विकास कर सकते हैं। देखिए, अगर जो पहले से ही स्थापित सिस्टम है उस सिस्टम को अगर हम सीख जाएं, शर्त सिर्फ इतनी है कि हम तक वो सिस्टम सही तरीके से पहले पहुंचाया गया है या नहीं। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर एक व्यक्ति उस सिस्टम में अपने विचार जरूर लगाता है। तो वो जो सीखता है वही वो आगे भी सिखा देता है। तो करते 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 वो सिस्टम में ना समरूपण नहीं रह जाता, वो सिस्टम कुछ गड़बड़ हो जाता है। इस वजह से
व्यक्ति ने अपने विचार लगाए, जिस तरह से उस व्यक्ति ने अपने विचार लगाए उसी प्रकार से अगले व्यक्ति भी उसमें अपने विचार लगाने लगेंगे। इस प्रकार से समरूपण नहीं हो पाया। समरूपण का मतलब ये है कि जो कंपनी द्वारा बताया गया सिस्टम है वो मैंने भी माना, और उसी सिस्टम के लिए मैंने अपनी टीम के लोगों को भी इशारा किया कि आपने यही मानना है जो यहाँ है, अपना दिमाग हमने नहीं लगाना है। नहीं तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी टीम में नीचे जाते 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 वो सिस्टम कहीं खत्म हो जाएगा और कुछ और ही चीज डेवलप हो जाएगी। तो अपनी टीम को सफल बनाने के लिए आप सिखाते हैं और पोषण देते हैं। आप एक आजमाया हुआ सिस्टम बताते हैं जो उन्हें सफल बना देगा। इस तरह वे अपने प्रयासों का समरूप तैयार कर लेते हैं। यानी जिस प्रकार से आप बने हैं वैसे आप नीचे लोगों को बना देते हैं और बहुत तेजी व शक्ति के साथ विकास कर सकते हैं। आप रोल मॉडल हैं और आपकी टीम आपका अनुसरण करेगी। आप रोल मॉडल हैं, जैसा आप करेंगे वैसा ही आपकी टीम भी करेगी, ऐसे ही बोला भी जाता है। नेटवर्किंग परिवार में आप सफलता की राह पर हर व्यक्ति को सिखाते और पोषण देते हैं। सबको हम सिखाएंगे, सबको पोषण देंगे। जाहिर है आपको एक बार में एक कदम उठाना होता है और कई बार तो छोटे छोटे कदम भी। कई बार आप गिर भी सकते हैं लेकिन दोबारा उठ जाते हैं, अपनी गलतियों से सबक सीखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। आप एक लीडर हैं, कभी हार नहीं मानते हैं। जल्दी ही आपकी यहाँ एक चीज बताई जाती है कि छोटे छोटे कदम उठाते हैं आप, फिर कई बार गिरते हैं और फिर दोबारा उठते हैं, अपनी गलतियों से सबक सीखते हैं। क्या वाकई हम सब लोग अपनी गलतियों से सबक सीखते हैं? और उसके लिए जरूरी तो पहले ये है कि अपनी गलती का पता होना कि हम गलत कहाँ हैं। जल्दी ही आपकी टीम कई गुना हो जाएगी और आपका संगठन तेजी से और शक्तिशाली ढंग से विकास करेगा। दूसरों की मदद करने और खुद पैसा बनाने में आपको सचमुच मजा आने लगेगा। संभवतः बात तो यही है, आप लोगों की मदद करना चाहते हैं ताकि वो अच्छा पैसा बना सकें, एक अच्छी जीवन शैली को जी सकें। कुल मिला के 9 प्रेरणा घटकों में से एक तो सबसे बड़ी बात यही है ना कि अपनी जीवन शैली में बदलाव करना, बेहतर तरीके से जीना और खुलेपन से जीना। तो उसके लिए पैसे की तो जरूरत होगी ही। तो आप खुद पैसा बनाने लगेंगे तो जरूरत इसमें है कि हमें पहले दूसरों की मदद करनी है, उनका पैसा बनाने में हमारा तो खुद ब खुद बन जाएगा। तो यहाँ पर मदद करने वाली बात आती है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, एक नदी में उफान आ गया, पानी तेजी से आ गया, आदमी चल रहा था, निकल रहा था, निकलते निकलते वो फंस गया। वो कैसे निकले? अब आप यहाँ से उसे निकालने के लिए रस्सी फेंक रहे हैं कि वो निकल आएगा। अगर वो रस्सी ही नहीं पकड़ेगा या पकड़ना नहीं चाहेगा तो कैसे निकल आएगा? तो महत्वपूर्ण बात यह है, मदद उसी की जा सकती है जो मदद पाने के लिए तैयार हो। अब ऐसे लोगों की मदद करने के लिए हमें बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोगों को छोड़ देना चाहिए। उनके साथ थोड़े थोड़े प्रयास हमारे जारी रहने चाहिए, लेकिन अधिक प्रयास हमारे उनके साथ लगने चाहिए जो पूरी मदद लेने के लिए तैयार हैं। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग और पॉपकॉर्न की तुलना करना पसंद है। चाहे आप किसी बर्तन में पॉपकॉर्न बनाएं या माइक्रोवेव बैग में। ये कुछ अलग चीज होगी हमारी समझ से। माइक्रोवेव बैग क्या होता है, कभी मैं बाद में इसके बारे में आपको बताऊंगा। एक कमाल का बैग होता है ये। आपको पहले उनके नीचे थोड़ा गर्माहट रखनी होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में गर्माहट तब आती है जब लोगों में अपने काम को लेकर सपना और जोश होता है। अगर लोगों में सपना और जोश नहीं है तो उनमें गर्माहट नहीं रहती। आप कभी भी मिलेंगे वो ठंडे तरीके से आपसे बातचीत करेंगे और आपकी ऊर्जा वहां कम होने लग जाएगी। एक बार जब बर्तन या बैग में गर्माहट शुरू होती है तो पॉपकॉर्न तड़कने लगते हैं। शुरुआत में थोड़े धीमे तड़कते हैं लेकिन कुछ समय में दीवानों की तरह तड़कना शुरू कर देते हैं। बस तड़कते जाते हैं और पूरा बैग भर जाता है और पॉपकॉर्न बर्तन से बाहर छलकने लगते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग भी ऐसी ही होती है। शुरुआत धीमी होती है, आप ढेर सारा पैसा नहीं बना रहे हैं और शायद ढेर सारे लोगों की मदद भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर अचानक यह उड़ान भर लेती है। और क्या खूब उड़ती है। जब आपका जीवन छलक रहा होगा, बस इसमें लगे रहें। बहुत बार मैंने लोगों को ठीक तभी हार मानते देखा है जब सफलता बस मिलने को ही थी। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को समझना महत्वपूर्ण है। इसीलिए यह अनिवार्य है कि आपके पास सफलता दिलाने वाले आवश्यक औजार हों। अब ये औजारों की बात भी करेंगे। लीडर औजारों की बात अगले चैप्टर में है। लीडर का नजरिया रखें। अगर आप लीडर बनना चाहते तो आपके पास स्वप्न और एकाग्रता होनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने में लोगों की मदद करना आपकी सबसे पहली चिंता और जिम्मेदारी है। आपको खुद पर काम करने, विकास करने और बेहद प्रभावी तथा प्रवाह करने वाला इंसान बनने की दिशा में मेहनत करनी होगी। नेटवर्किंग दरअसल संबंधों पर आधारित बिजनेस है। हम एक बार में एक एक इंसान
एक एक इंसान करके लोगों की जिंदगी बदलते हैं। बेहतरीन यही है कि आप अपना नेटवर्किंग बिजनेस बनाते समय जो सीखते हैं उसका इस्तेमाल जीवन के बाकी पहलुओं पर भी कर सकते हैं। वाकई जो हम यहाँ पर सीखते हैं, यदि हम अपने दूसरे साधारण क्रियाकलाप हैं उनमें अगर हम इन बातों को सीखी हुई बातों को अप्लाई करते हैं तो हमें बहुत ही बेहतर और कारगर रिजल्ट मिलते हैं। व्यवस्थित हों। जब आप व्यवस्थित होते हैं तो केवल खुद का ही नहीं बल्कि दूसरों का भी नेतृत्व कर सकते हैं। अपनी कार, अपनी अलमारी, अपने ऑफिस, अपने दराजों, अपने डेस्क, अपने गैराज, अपने पर्स, अपने वॉलेट, अपने बच्चों और अपने घर और अपने आंगन को साफ रखें। जब आप व्यवस्थित होते हैं तो खुद के और अपने माहौल के बारे में अच्छा महसूस करते हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो अच्छा महसूस करने तथा बेहतर जीवन पाने में दूसरों की मदद कर सकते हैं। याद रखें, लीडर के रूप में आप एक रोल मॉडल हैं। आप मिसाल बनकर नेतृत्व करते हैं। आप किसी को वह चीज नहीं सिखा सकते जिसे आप खुद न जानते हो या खुद न कर सकते हो। आपको सर आवाज जानना नहीं आ रही है। आपको जानना होगा कि आप क्या कर रहे हैं। पुष्प में आवाज नहीं आ रही मेरी। लचीले बने। स्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं, है ना। नई चीजें सीखना अच्छा और मजेदार होता है। अगर आपका नजरिया सकारात्मक है तो लचीला होना बहुत आसान भी होता है। लीडर हमेशा जीवन के परिवर्तनों को ढालता रहता है। आपको भिन्न परिस्थितियों और स्थितियों से लगातार तालमेल बैठाना होता है। जाहिर है, आप हमेशा लक्ष्य पर केंद्रित बने रहते हैं और अपने उद्देश्य तथा भविष्य के सपने के अनुरूप होते हैं। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के कई तरीके होते हैं बशर्ते आप लचीले हों। याद रखें, जीवन कोई मंजिल नहीं है, एक यात्रा है। संवाद करें, संवाद करें और संवाद करें, यानी लगातार लोगों से क्या करते रहें, बात करते रहें। बात करना लोगों से बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे अच्छे संवाद करने वाले लोग सबसे अच्छे श्रोता भी होते हैं। मैंने पाया कि संवाद का अभाव जीवन के सभी क्षेत्रों में एक बड़ी समस्या है। आपकी टीम आपका परिवार है और लीडर के रूप में टीम के सदस्यों से के निरंतर संपर्क में रहना बहुत महत्वपूर्ण है। लीडर के रूप में आप उन्हें मार्ग पर बनाए रखते हैं और आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करते हैं। एक बार में एक कदम। वे जो जानना चाहते हैं, लीडर के रूप में आप वह जानकारी देकर उनकी मदद करते हैं। बहुत से ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। वे जो जानना चाहते हैं, लीडर के रूप में आप वह जानकारी देकर उनकी मदद करते हैं। बहुत से लोगों को जरा भी पता नहीं होता कि उनका उद्देश्य क्या है। वे तो बस इधर से उधर भटक रहे हैं। यहीं पर संवाद अपनी भूमिका निभाता है। सवाल पूछना शुरू करें, सिखाना शुरू करें, बताना शुरू करें। ये सब चीजें हमें करनी पड़ेंगी। सवाल पूछने पड़ेंगे और उसके बाद ही आगे उनको सिखाना और बताना शुरू करना पड़ेगा। यदि किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं है, वो किसी और भी तरीके से अपने आप को आगे ले जाना चाहता है, तो आप उसकी मदद उस तरीके से करें जिस तरीके से वो चाहता है। अपने समय का प्रभावी प्रबंधन करें। समय किसी के लिए नहीं रुकता। अगर आप अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग करना चाहते हैं तो नीचे दी गई सूची में कुछ योग्यताएं हैं जिन्हें आपको विकसित कर लेना चाहिए। प्राथमिकीकरण, इसको कहते हैं प्रायोरिटाइजेशन। प्रायोरिटाइजेशन का मतलब होता है कि आप चीजों को इस प्रकार से अरेंज करते हैं कि सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद फिर क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है। मल्टीटास्किंग, एक व्यक्ति एक बार में एक से अधिक काम करने में हौच पौच ना हो, गड़बड़ाए ना। वो सभी कामों को लगातार निरंतर जो है उसमें लीन रहे, लिप्त रहे और उन्हें आसानी से कर भी पाए। सब काम अंजाम दे और उनके परिणाम भी ले। हमेशा समय पर या जल्दी पहुंचे। इस काम में हमारे लोग बहुत महान हैं। अगर 10 बजे का टाइम देते हैं तो 11:30 बजे आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे पास होते हैं।
तो वो फिर कैसे लीडर डेवलप हो पाएंगे? अगर हम खुद लेट हो जा रहे हैं, तो हम लोगों के लिए ये एक बहुत ही सोचने का विषय है कि यदि हम जल्दी टाइम से नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कैसे हम अपने लोगों में उस चीज को डुप्लीकेट करेंगे। अब अगली चीज जो आती है, इससे लोग बहुत घबराते हैं। भाई लीडर है कोई, तो लीडर एक काम सौंप देगा। आज ही मुझे मेरे अप्लाई ने एक काम सौंपा है कि एक लिस्ट दी है, उसको क्या करना है, आ, उसको हमने फिल्टर करना है, सेग्रीगेट करना है, उसमें से चीजें निकालनी है, और फिर उस हिसाब से उस पर काम करना है। अब उन्होंने मुझे काम दिया है कि आपको ये करना है, तो वो एक लीडर की प्रकार से पेश आ रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हमारी टीम के लिए जो जरूरी काम है उसे बांटा जाए, क्योंकि काम बांटा नहीं जाएगा तब तक वो काम हो नहीं पाएगा, क्योंकि एक ही या भी उसी को जाएगा जो काम लेने के लिए काम तो देना चाहता है, काम सौंपना चाहता है, और उसे पूरे होते हुए देखना भी चाहता है। लेकिन हर व्यक्ति ये नहीं कर पाता। तो काम देने के लिए हमें अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाना पड़ेगा, व्यक्ति की क्षमता देखकर उसको वो काम देना होगा। जब आपका नेटवर्किंग परिवार फैलने लगता है, तो आपका समय अधिकाधिक मूल्यवान हो जाएगा। समय आपका सबसे महत्वपूर्ण और कीमती संसाधन है, इसका ये बहुत ही कमाल की बातें हैं, और हम अक्सर ऐसा करते हैं। अगर वीकली मीटिंग कहीं होती है, एक बार गए, तो वो पूरा दिन हम आपस में मिलने जुलने और बातें करने में ही गवा देते हैं। अगर हम उसे पूरी तरीके से व्यवस्थित करके चले, अक्सर हमारे अपलाइन इस बारे में बात करते हैं कि आपका उस दिन का शेड्यूल होना चाहिए। ये नहीं कि आप वहां गए और वहीं रह गए और लोगों के साथ बातचीत ही करते रह गए, तब आगे नहीं बढ़ा जाएगा। आगे बढ़ने के लिए जरूरी है उसके बाद भी आपका आगे का प्रोग्राम होना चाहिए। दूसरों को कर्म के लिए प्रेरित करें। अगर कोई व्यक्ति सचमुच कुछ करना चाहता है जो उसके पास नहीं है, तो उसे बस एक योजना बनाने की जरूरत है। मिशन स्टेटमेंट लिखने में अपने मित्र की मदद करें कि क्या करना है और कैसे करना है, उसका साहस बढ़ाकर उसको बताना है। मैं फिर बार बार यही कहूंगा, बताया सिर्फ उसी को जा सकता है जो सुनने के लिए तैयार हो। यह स्टेटमेंट जीवन में उसका उद्देश्य और लक्ष्य है। हमारा मिशन स्टेटमेंट यह है कि हम यथासंभव अधिकतम लोगों की मदद करें और नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से जीवन की बेहतर गुणवत्ता हासिल करें। लोगों की मदद किए बिना हम ये काम कर ही नहीं पाएंगे। यह आपका अवसर है, इसका लाभ लें। नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होना संसार में जीवन जीने का सबसे रोमांचक और मजेदार तरीका हो सकता है। यह हमारा संसार है, और यह आपका भी संसार हो सकता है। दरवाजा खुला हुआ है। जहां भी हम यात्रा करते हैं, जहां भी हम जाते हैं, वहां हमारे पास एक टीम, एक परिवार होता है। हम चाहे कहीं भी चले जाएं, हर जगह मित्र होना कितना बेहतरीन है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि यह आपके पास भी हो सकता है। नेटवर्किंग में लीडर होने के नाते आपको तो बस अपने वितरक को सफल होने का प्रशिक्षण देने की ही जरूरत है। और यह इतना आसान है, यह सरल है, मजेदार है, और कोई भी इसे कर सकता है। यह इतना आसान इसीलिए है क्योंकि यहाँ ऐसे औजार हैं जो आपकी तरफ से प्रशिक्षण देने और सिखाने का सारा काम करते हैं। आपको तो बस उस सिस्टम को जानना होता है जो हमने इस पुस्तक में आपको बताया है। सिस्टम से गुजरें और फिर दूसरों को भी ऐसा ही करना सिखाएं। वहां आपके लिए हर चीज मौजूद है। आप अपने जीवन के सभी पहलुओं में लीडर बन सकते हैं। आप अपने जीवन के सभी पहलुओं में लीडर बन सकते हैं, बशर्ते आप दूसरे लोगों की पर्याप्त परवाह करें। आपकी ईमानदारी झलकेगी और लोग आपका अनुसरण करेंगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने सपनों का जीवन जी सकते हैं। यही सही समय है। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का इस तरह से जुड़े रहने के लिए। और आज का ये अध्याय 2 चरणों में था, आज समाप्त होता है।